राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आजकल इंग्लैंड में हूं। ये वीडियो लंदन में बैठ के बना रहा हूं और लंदन में इस समय यहाँ दिन दोपहर के 11:15 हैं। मतलब हिंदुस्तान यहाँ से 4.5 घंटा आगे है। तो मतलब वहां पे लगभग 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे। तो सोशल से हिंदुस्तान खलते ही रहे। तो एक रन RR को हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्राइम बोलते हैं। RR रंडी रोना तो बहुत चल लिया है साहब सोशल मीडिया पे। एक कोई पंडित जी थे, तिरही खाने गए थे, उनको कुछ लोगों ने मार दिया। अब उसकी वीडियो आ गई है। तो बहुत बड़े सज्जन पुरुष थे, बहुत बड़े साधु सन्यासी थे, दूध के धुले थे। नाम था शिव प्रताप त्रिपाठी। सुबह उठ के दूध से नहाते थे, दूध के धुले थे त्रिपाठी जी। उनको मारकर सब मुआ दिए हैं। तो बहुत रो रहे हैं लोग, ऐसी छाती पीटी जा रही है, हाय हाय मार दिया। अरे बाबा के राज में यूपी में क्या चल रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि शिव प्रताप त्रिपाठी जी बहुत सज्जन पुरुष थे, बहुत बड़े साधु सन्यासी थे, दूध से नहाते थे, दूध के धुले थे। उनको मार दिया भाई, बहुत गलत किया। जात के बाभन थे, बाभन की हत्या, अरे बाप रे बाप। तो निश्चित रूप से RR होना स्वाभाविक है। और मैं जरा ना आप लोगों को इस पूरे कांड की सच्चाई बता दूं, निर्णय आप लोग कीजिएगा कि कौन कितना दूध का धुला था, कौन मारा गया, सही मरा, गलत मरा, कैसे मरा, क्यों मरा, किसने मारा, इन्हीं को क्यों मारा। तो सब कहानी शुरू हुई थी सन 2020 में, यानी आज से 6 साल पहले। एक दीपू चौधरी हैं, एक ब्रजेश त्रिपाठी हैं। दीपू चौधरी माने बाइकास्ट कुर्मी पटेल, ब्रजेश त्रिपाठी पंडित जी। इलाका गोरखपुर अहिरौली खुर्द गांव है। अगल बगल घर हैं। घर के पीछे एक तालाब है जो गर्मियों में सूख जाता है। वहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चों में झगड़ा हुआ। जो आमतौर पे, यार एक बात बताओ, कहाँ कौन से गांव शहर में बच्चे आपस में नहीं उलझ जाते। कब हुआ? 2020 में। और ये सब उन बच्चों की दुश्मनी, अड़ोसी पड़ोसी होते हुए भी बच्चों की दुश्मनी मन में पाल के बैठे थे। मैं आपको एक बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूं। एक बार मैं और मेरी पत्नी बहुत पहले ट्रेन से कहीं बनारस से आ जा रहे थे। तो उस ट्रेन में वो जो कोच अटेंडेंट होता है ना एसी में, वो था हरियाणा का। वो आजकल प्राइवेट वो ठेके पे होते हैं। तो ऐसे ही कोई बात चली, तो अब उसका हरियाणवी अंदाज, हम लोग भोजपुरी है, पर हम तो भाई शुद्ध मन से तो हम लोग भी शुद्ध हरियाणवी है ना। हरियाणवी भाषा बोलते ही मुंह से वही टोन आ जाता है। तो कोई ऐसी बात हुई, बोले भाई तू तो हरियाणा का लग गया है। मुझे बोला वो। ना हाँ भाई, हरियाणा का तो कोन्या, पर न्यू मान लिया हरियाणा का ही हूँ। तो उन्होंने बताया, उसने पूछा कैसे हरियाणा के, तो मैंने बताया मैंने भाई हरियाणा में पहलवानी करी है। न्यू बोला अड़े कित फंस गए। मतलब यूपी को बोलता है अड़े कित फंस गए। तो बस मैं हंस पड़ा। तो बोला अरे साला भूखा नंगा इलाका है, साले बीड़ी भी मांग के पीवे हैं। मतलब भूखा, इस भूखे नंगे इलाके में कहां फंस गए, बीड़ी भी साले मांग के पीते हैं।
तब तो खैर मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, पर आज जब ये जो शिव प्रताप त्रिपाठी हत्याकांड हुआ है तो मुझे वो बात उसकी याद आ गई कि साले भूखे नंगे इलाके में फंस गए, बीड़ी भी मांग के पीनी है साले, बीड़ी की भी औकात नहीं है, पर ईगो इतनी बड़ी है, मतलब बीड़ी पीने की भी सालों के बाद औकात नहीं होगी, पर ईगो इतनी बड़ी है, झूठी ईगो, नकली फर्जी ईगो, कि 2020 में बच्चों का आपसी, छोटे बच्चे आपस में लड़ पड़े तू मैं, उसका परिणति क्या हुई? सन 2024 में इस प्रताप पाठी परिवार उस दीपू चौधरी के परिवार के साथ मारपीट की। ये दीपू चौधरी है, टेलरिंग का काम करता है, मुंबई रहता है। दीपू चौधरी के 3 बेटे हैं, जो सबसे बड़ा बेटा है उसका नाम था आयुष चौधरी। गोरखपुर के एक कॉलेज में आर्किटेक्चर की पढ़ाई पढ़ रहा था, और आर्की एक लोकल आर्किटेक्ट के साथ एज एन अप्रेंटिस, एज असिस्टेंट काम सीख रहा था, काम कर रहा था। दीपू चौधरी मुंबई से आए थे, वो बच्चा गोरखपुर में रहता था, गोरखपुर कुछ थोड़ी दूर पे है उनके गांव से, अहरौली से। तो फादर चूंकि आए थे इसलिए वो बच्चा गांव आया था। उस बच्चे का गांव की पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था, पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। जो बच्चा आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब वो सही होगा। तो ये जो त्रिपाठी फैमिली है, इस त्रिपाठी फैमिली ने दीपू चौधरी के छोटे भाई विनोद चौधरी के साथ मारपीट की। रंजिश क्या थी? वही बच्चों की 4 साल पुरानी थोड़ी सी तू मैं, और विनोद चौधरी का मार के हाथ पैर तोड़ दिया। ये लड़ाई हुई सुबह। दीपू चौधरी मुंबई से आए थे, और दीपू चौधरी के परिवार का कोई गुंडई का बैकग्राउंड नहीं था। तो त्रिपाठी परिवार ने जब उनका मार के हाथ गोड़ तोड़ दिया, तो विनोद चौधरी थाने गए। थाने गए तो पुलिस ने उनकी एफआईआर नहीं लिखी। और पुलिस आमतौर पे क्या होता है कि भाई गांव में मारपीट हुई है तो पुलिस भी ये चाहती कि यार क्या मुकदमेबाजी होगी, कल को मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो बुला के कंप्रोमाइज करा देंगे। इसलिए पुलिस भी ना कूलिंग टाइम देती है। ये पुलिस का हमारे देश में ये मॉडस ऑपरेंडी है। आते ही तुरंत जो है एफआईआर दर्ज के मुकदमेबाजी नहीं शुरू करती, वो 2-4 दिन जो है मामले को थोड़ा सा टालती है, फिर दोनों पार्टियों को समझाती है, अरे यार कहाँ मुकदमेबाजी में उलझ रहे हो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। पुलिस का यही होता है। खैर साहब, सुबह विनोद चौधरी जो है थाने में एक हरि कीर्तन था, हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे वाला जो वो कीर्तन होता है, हमारे यहाँ गांव के मंदिरों में बड़ी सामान्य बात है। तो किसी परिवार ने हरि कीर्तन रखा था, शाम को प्रीति भोज था। तो ये जो बच्चा है आदेश चौधरी, ये उस प्रीति भोज में शामिल होने गया था। सुबह चाचा के साथ मारपीट हुई है, उनका मार के हाथ तोड़ दिया गया है, वो थाने गए थे। शाम को हरि कीर्तन में आदेश चौधरी वहां हरि कीर्तन में भाग लेने गया था, और वहां बैठ के खाना खा रहा था। तब तक ये त्रिपाठी फैमिली के लोग आ गए और उसके साथ पहले मारपीट की। किसके साथ? आदेश चौधरी के साथ, जो कि आर्किटेक्चर का स्टूडेंट है और बड़ा शरीफ बच्चा बताया जाता था, पढ़ने लिखने वाला, कामकाजी। एक आर्किटेक्चर फर्म में एज एन अप्रेंटिस काम भी कर रहा था, पढ़ भी रहा था। उसके साथ पहले मारपीट की गई, और उसके बाद उसको उसी प्रीति भोज में ही गोली मार दी गई। ये घटना है 2024 की। उसमें ये शिव प्रताप त्रिपाठी और जगन्नाथ त्रिपाठी और अन्य कुछ लोग नामजद हुए हत्या में। 2 साल से जेल में थे, और अभी 4-6 महीना पहले ही जमानत पे छूट के आए थे। जिसमें मारने वाला मुख्य अभियुक्त था जगन्नाथ,
परंतु इस सारी घटनाक्रम के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो था शिव प्रताप त्रिपाठी। इसके बाप जो है पहले पुराने जमाने में बिजली विभाग के कर्मचारी थे, तो इसने अपने पिता के रहते ही बिजली विभाग की और बिजली उसकी ठेकेदारी शुरू कर दी थी। तो ठेकेदार था, ठीक ठाक पैसे कमा लिए थे। पर कुछ लोग होते हैं ना, बड़े गोटीबाज होते हैं, बड़े लकड़ीबाज होते हैं। उनका गांव में सिर्फ एक ही काम होता है, लकड़ी लगाना। और ये जितनी भी लड़ाई झगड़ा मारपीट हत्या चल रही थी गांव में, इन सब के पीछे मास्टरमाइंड यही था, शिव प्रताप त्रिपाठी। तो मेरा ये कहने का मतलब शिव प्रताप त्रिपाठी भी कोई दूध के धुले नहीं थे। उस हत्या में ये भी एक अभियुक्त थे और मुख्य अभियुक्तों में थे। तो तब आज से करीब 4-5 दिन पहले शिव प्रताप त्रिपाठी जो है गांव में ही एक तेरही थी, वहां खाना खाने गए थे। तो वो चौधरी परिवार जो है, कुर्मी परिवार, उनके लोगों ने इनको वहीं खाना खाते ही धर दिया। पहले पीछे से शायद सब्बल या ऐसे कोई खंती, खंती मतलब वो जिससे वो गड्ढा नहीं खोदते, लोहे का इतना बड़ा रॉड होता है पर आगे से उसको थोड़ा तीखा कर दिया जाता है, वो खंती बोल देते हैं हमारे यहाँ गांव में। पहले खंती मारी पीठ पे लगी, घायल हो गए, तो उनको गांव के ही लोग, वो टिर्री जो होती है, वो जो इलेक्ट्रिक रिक्शा चलते हैं आजकल गांव में बहुत हो गए हैं, उस पे लाद के ये लोग गोरखपुर हॉस्पिटल ले जा रहे थे गांव के लोग। तब तक ये जो ना आदेश चौधरी का परिवार, जो उन सब ने इसको वहां रास्ते में घेर लिया और घेर के दौड़ा के मारा। वो दौड़ा के मारने की वीडियोस पूरे सोशल मीडिया पे चल रही हैं और बहुत रुदाली हो रही है। हाय मार दिया, हाय मार दिया, हाय इतनी बेरहमी से मार दिया। तो आज एक वीडियो पे मैंने कमेंट किया है, और जब शिव प्रताप त्रिपाठी और जगन्नाथ त्रिपाठी ने मारा था विनोद चौधरी को, तो चुम्मा ले लेके मारा था ना। चलो चौधरियों ने तो बड़ी बेरहमी से मारा शिव प्रताप त्रिपाठी को, पर इन्होंने जब विनोद चौधरी को मारा था, हाथ मार के हाथ गोड़ तोड़ दिया था, तब चुम्मा ले लेके हाथ, इतना चुम्मा लिया कि हाथ टूट गया। क्यों? यह जब आदेश चौधरी को मारा था और उसको जब गोली मारी थी, तब बेरहमी नहीं थी। हाँ, तब का वीडियो नहीं। और लड़ाई तो भैया तुमने शुरू की थी। बच्चों की लड़ाई पर हत्या तक मामला कौन ले गया? त्रिपाठी परिवार ना। गुंडई का शौक गांव में किसको है? त्रिपाठी जी लोग को है। मार के हाथ गोड़ तोड़ देना या एक स्टूडेंट, पढ़ने वाले बच्चे की हत्या कर देना, इसकी शुरुआत किसने की थी? त्रिपाठी जी लोग ना। तो अब क्यों रो रहे हो? अब क्यों विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो? हाय मार दिया, हाय मार दिया। मारपीट का शौक तो असली तो तुमको ही है। तो जो कहानी तुमने शुरू की थी बेटा, उसको कोई ना कोई तो फिनिश करेगा ना। तब रो कहां रहे हो? अच्छा, इसको जातीय एंगल दिया जा रहा है। ये जातीय संघर्ष तो है नहीं, ये तो दो परिवारों की, निजी पड़ोसियों की निजी लड़ाई है ना, निजी रंजिश में हत्या हुई है ना। पर आप पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, इसको प्रेजेंट ऐसे किया जा रहा है जैसे यूपी में तो बड़ा जातीय संघर्ष चल रहा है, बाबा की सरकार फेल है। बाबा की सरकार क्या करेगी? दो परिवार जरा सी बात पे कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। साले बीड़ी पीने की औकात नहीं, पर जरा सी बात पे एक दूसरे की हत्या पे उतर आए हैं, कर रहे हैं। तो फिर काहे को रो रहे हो बे? साले जरा जरा सी बात पे मारपीट करने वाले, हत्या करने वाले को रोते भी हैं। विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो, हाय मार दिया, हाय मार दिया, हाय इतनी बेरहमी से मार दिया। बेटा मारपीट तो बेरहमी से ही होती है, जो कि तुमने शुरू की थी।
2 विकेट तुमने गिराया, अब 1 विकेट तुम्हारा गिर गया, साले रो क्यों रहे हो? अब नहीं करोगे बेटा मारपीट? अब नहीं चलाओगे तमंचा? हमारे सरदार जी लोगों का भी ये बहुत, सबसे पहले मारपीट शुरू कर देंगे, किसी का गर्दन गिरेबान पकड़ लेंगे। अच्छा, जब तुमने किसी का गर्दन गिरेबान पकड़ा तो वो भी तुम्हारा गर्दन गिरेबान पकड़ेगा, तो वहां बीच में आ जाती है इनकी दाढ़ी। पहले साले मारपीट शुरू करेंगे, बोलेगा ओए मेरे दाढ़े नु हाथ पाया। कहे अगर तुमको अपनी दाढ़ी की इतनी चिंता है कि तुम्हारी दाढ़ी का सम्मान होना चाहिए, तो दाढ़ी लेके लड़ाई करने क्यों जाते हो? उसके बाद जरा सी कोई बात होगी, एक एक घुसंड लगता ही पग नीचे गिर जाती है, हाय साडी पग नु हथ पाया, साडी पग दी बेअदबी हो गई, फिर पूरा इकोसिस्टम हाय हाय साडी नस्लकुशी हो रही है, साडी पग नु हथ। कल एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, कनाडा में एक किसी गोरे के साथ एक नीले घाघरे वाले सरदार जी ने कुछ किया, उसने एक घुसंड मारा, ये नीचे लेट गए, इनकी पग जो है खिलर गई, तो उस पे बड़ा लोग मजा ले रहे थे। तो मैंने पूछा यार, या तो इस पग का कुछ हेलमेट टाइप सिस्टम बना लो कि चाहे कुछ हो जाए ये नीचे ना गिरे, पर ये ऑर्नामेंटल अगर सिर्फ सिर पे रखी हुई है और जरा सा झटका लगते ही गिर जाती है, तो जब इतना सेंसिटिव चीज अपने कपार पे रखे हो तो फिर पंगे मत लो। इस पग की और अपनी दाढ़ी की सुरक्षा की जिम्मेवारी जितनी हमारी है उतनी बेटा तुम्हारी है, तुम्हारी पहले है। तुम अगर पग और दाढ़ी लेके हमसे पंगा लोगे तो फिर ऐसे ही बेदबी कराओगे, फिर बेदबी का रोना मत रो। यही हाल हमारे गोरखपुर के पंडित जी लोगों का है। पहले शुरुआत करेंगे, उसके बाद जब कोई 4 हाथ धर देगा, बोला हाय ब्राह्मण को मार दिया, हाय बेचारे गरीब ब्राह्मण को मार दिया, हाय बाबा के राज्य में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। हाउ था, एक कौन था जिसकी गाड़ी पलट दी थी, कानपुर वाला, उसको लेके आज तक रोते हैं, हाय गरीब ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। अब एक नया ब्राह्मण आ गया, शिव प्रताप त्रिपाठी। बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत निर्ममता से मारा। खैर बाबा अपना काम कर रहे हैं, बाबा की पुलिस ने एनएसए लगा दिया है। चलो बुलडोजर नहीं आया, जब तुमने हत्या की थी तो तुम्हारे घर पे चला था बुलडोजर। जब तुमने आदेश चौधरी की हत्या की थी तो बाबा ने तुम्हारे घर पे चलाया था बुलडोजर। मन बढ़ई तो तुम्हारी थी ना। तब तो तुमने एक बार भी नहीं कहा कि बुलडोजर चलना चाहिए। अब तुमको याद आ गया बुलडोजर चलना चाहिए। तो तब ये आरआर है, इससे बचिए। और कुछ भी टिप्पणी करने से पहले या कोई भी ये जब सोशल मीडिया पे इस प्रकार का जब कंटेंट आता है तो उसकी जरा समीक्षा कर लीजिए कि असली सच्चाई क्या है। बहुत निर्ममता से मारा, बहुत निर्ममता से मारा, तुम सब क्या किए थे ये भी पूछ लीजिए। मैं तो पूछ लेता हूं कि इन्होंने तो बहुत निर्ममता से मारा, जब तुमने मारा था तब क्या चुम्मा ले लेके मारे थे ना? तुम सब कैसे मारे थे, हाथ गोड़ तोड़े थे या गोली मारे थे? इसलिए इस प्रकार के फर्जी प्रोपेगेंडा से बचिए। हाँ, बाबा की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और इस प्रकार की निजी रंजिश को दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती, नहीं प्रिएम्प्ट कर सकती। निजी रंजिश में जो हत्याएं या जो अपराध होते हैं उनका कोई प्रिवेंशन नहीं है। हाँ, उसका उसके बाद की कार्रवाई हो रही है। 8 लोग एनएसए में बंद है, सब कुछ चल रहा है, चलता रहेगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर